एक सेकंड सर, यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है। क्या से आपका है यार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। ठीक है, तो उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि कितने कितने स्टूडेंट्स जो हैं हमारे सेक्शन पे आए हैं। आपका सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम शुरू करते हैं। टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शंस, एक चीज़ बताओ, इसको सिंपल वे से समझते हैं। को जंक्शन, जंक्शन होता क्या वैसे? अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो जंक्शन होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को जॉइंट करना, मतलब दो प्लेटफॉर्म, किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स चाहिए। मीन्स जंक्शन इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तभी बनेगा जब हम किसी चीज़ को वहाँ पे जोड़ेंगे, किसी चीज़ से जोड़ा जाएगा। तो कंजंक्शन जो होती है दैट इज टू जॉइन द वर्ड्स, ज्वाइनिंग करना किसी चीज़ को। ठीक है, ज्वाइन करना मतलब आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो, लाइक ईच अदर, ईच वर्ड जो आ रहा है ईच अदर, मतलब किसी चीज़ को जोड़ने को हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है क्या? ज्वाइनिंग। जैसे आई लाइक कुकिंग, ट्रेवलिंग। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स हैं, दो प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे पास, कुकिंग और ट्रेवलिंग। मीन्स मेरे पास दो प्लेटफॉर्म कौन से हैं? कुकिंग एंड ट्रेवलिंग। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या वर्ड मैंने यूज़ कर लिया? एंड। आई लाइक कुकिंग एंड ट्रेवलिंग। तो आई लाइक कुकिंग एंड ट्रेवलिंग, ये जो वर्ड है दैट जॉइनिंग टू प्लेटफॉर्म्स। तो कौन जो कंजंक्शन है दैट जॉइनिंग द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स मीन्स नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, मतलब ज़्यादातर नाउन्स और प्रोनाउंस की जो क्वांटिटीज़ है उनको जोड़ने को हम बोलते हैं कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस की टाइप्स देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस? स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो भी ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या जो भी है, प्लीज़ अपनी मार्क द प्रेजेंस इन द क्लास। एंड जो अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आप जो है आपका कि क्या होती है टाइप्स, क्या होती हैं, क्या टाइप्स हैं कंजंक्शंस की। तो वो क्या है आपकी? सबसे पहले लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सेकंड, सबऑर्डिनेटिंग। एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव। ये आपकी टाइप्स हैं। तो कंजंक्शंस मैंने आपको बताया कि जो कंजंक्शंस हैं, शालू शर्मा गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, चुन्नी ठाकुर एंड सोनाली राणा, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमने पढ़ा कंजंक्शंस, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। कंजंक्शंस जो होती हैं किसी चीज़ को जोड़ना। अगर आप कोई चीज़ जोड़ रहे हो, मान लो एक बात करते हैं, इस वर्ड की बात करते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब किसी चीज़ को फिक्स करना। एक जंक्शन, अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म में जाए तो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को जो जोड़ा जा रहा है वो आपका क्या बन गया? कंजंक्शन। किसी चीज़ को भी फिक्स करना है, मेन चीज़ समझिए, जो इस चीज़ को हम फिक्स करना चाहते हैं उसके लिए हमें फिक्सिंग के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए। उन फिक्सिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। जैसे मान लो आपको चेयर है, चेयर की कोई आर्म टूट गई तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे? अगर आपके पास चेयर है, चेयर टूट गई है, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या लगाते हैं? फेविकॉल। कोई चीज का प्लेट कुछ भी टूटा है तो उसको जोड़ने के लिए, उसकी आर्म को जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फेविक्विक। सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच हेल्प इन ज्वाइनिंग द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई लाइक कुकिंग
ट्रेवलिंग एंड डांसिंग। मतलब सारी स्टेटमेंट्स को जो चीज़ जो जोड़ी जा रही है वो क्या है आपकी कंजंक्शंस, ठीक है। तो उसमें हमारे टाइप्स लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके कंजंक्शंस? दीज आर कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ठीक है। तो उसके बाद अब हम एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है, फिर हम उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप कोऑर्डिनेटिंग। सिंपल पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स और जो दिया गया है वो बताएंगे। कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या है, किससे बना है ये वर्ड? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ये वर्ड बना है। किससे बना है ये? कोऑर्डिनेशन। को और ऑर्डिनेशन दो वर्ड्स हैं। को का मतलब क्या होता है? साथ। ऑर्डिनेशन मतलब किसी भी चीज को साथ लेकर चलना इज योर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में जो वर्ड आता है कोऑर्डिनेटिंग, वो क्या है? कोऑर्डिनेट करना मतलब हर चीज को साथ लेकर चलना। तो ये जो साथ लेकर चलने वाली टर्म जो है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग स्टेटमेंट्स या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होंगे? दोज कंजंक्शंस विच कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, मतलब दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जो कोऑर्डिनेशन होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि जो दो स्टेटमेंट्स होंगी या जो कोई भी जो चीज़ होगी वो आपस में सेम होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन वही होगा जिसमें दोनों जो हैं वो सेम हो, दोनों मिलके चलें। जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, इसमें क्या है? ये दोनों सेम है, दोनों वर्ड्स हैं, दोनों नाम है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक नाम है। और ये दोनों नाम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो करते हैं? नाउन। मीन्स कि जो भी स्टेटमेंट बन रही है, कोऑर्डिनेट मतलब कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आपकी नाउन है तो दूसरी प्रोनाउन हुई, एक एडजेक्टिव है तो दूसरा आपका नाउन हुआ, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे राम एंड श्याम नाम है और वो क्या बताया? आर ब्रदर्स। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो इसमें क्या हो रहा है? ये तो काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? राम एंड श्याम। तो इस स्टेटमेंट में जो एंड है यानी ए एंड डी, इसको सिंपल वर्ड्स में लिख देती हूँ एंड। ये दोनों कोऑर्डिनेट इकट्ठे चल रहे हैं, तभी जाकर वो खेल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दैट इज राम एंड श्याम। तो कोऑर्डिनेशन में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, दे आर कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। दोनों स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए। कैसी स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए? अगर आपका एक साइड नाउन है तो दूसरी साइड भी नाउन होना चाहिए, मतलब सेम। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, जैसे मान लो आपकी फैमिली है, फैमिली में कोऑर्डिनेशन होगी तभी जाकर फैमिली जो है वो इकट्ठी चलती है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। तो जो आपके मेंबर्स बने फैमिली के, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और इसके आगे के टर्म्स करते हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो शुभम शर्मा, यस मैम, क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर है। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यहाँ तक क्लियर है तो अब इसके कोऑर्डिनेशन में हम एक और चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए जो वर्ड्स हैं हमने ये पढ़ा था, फैन बॉयज। फैन बॉयज अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब कि कौन सी कंजंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग में आती हैं, वो आती हैं फैन बॉयज। क्लियर? कि मतलब कोऑर्डिनेटिंग में हम कौन सी वर्ड्स को यूज़ करेंगे, या जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सबसे पहला रूल याद रखना
कि दोनों साइड स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर नाम है तो सेम। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आई एम टीचिंग यू राइट, एंड यू आर स्टडिंग। तो इसमें एक चीज देखो, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टडिंग, दोनों साइड स्टेटमेंट्स जो हैं आई एम टीचिंग यू एंड यू दोनों प्रोनाउंस हैं, तो दोनों चीज़ों में सेम कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो वो क्या बन गया आपका एंड। या आई एम टीचिंग यू आर टीचिंग, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों स्टेटमेंट्स में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं यू एंड यू, दे आर सेम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। और कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस आती है स्टूडेंट्स, तो एक ही चीज़ याद रखना, कोऑर्डिनेशन में जो वर्ड्स की जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे हमें कौन से वर्ड्स याद रखने, फैन बॉयज। क्या है ये फैन बॉयज? हमने किया था, अगर किसी को याद है, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बॉयज, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड सो। मीन्स कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे वर्ड, जहाँ पे कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग आ रहे हैं वहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे, इसके अलावा और कोई वर्ड्स यूज नहीं होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे, एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो कंजंक्शंस क्या है, ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स को। सबसे पहली चीज़, वी आर कनेक्टिंग द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। चाहे वो फ्रेज हो, चाहे क्लॉजेस हो, चाहे सेंटेंसेस हो, जितने भी वर्ड्स हैं, जो ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है, कनेक्शन का काम। अगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कनेक्शन होता है, पढ़ाई का कनेक्शन है। आपका आपकी मदर के साथ क्या कनेक्ट, जो आप फैमिली को, अगर हम कंजंक्शन को ऐसे समझे, जो फैमिली को समझ रहा है, मतलब फैमिली को कौन जोड़ के रखता है, पूरे मेंबर्स। एक बिखर जाए फैमिली टूट जाएगी, तो जो चीज़ें जोड़ के रखती हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस। और ये जो है इसको हम इनवेरिएबल ग्रामर पार्टिकल भी बोलते हैं। और दे मे नॉट बी स्टैंड बिटवीन द आइटम्स दे कंजॉइन, मतलब ये आइटम्स के कभी खड़ी होती हैं, कई बार ये आइटम्स को ज्वाइन करना भी नहीं चाहती। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल पे देखते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस होती किस तरह की हैं। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये किस तरह की हैं, कोऑर्डिनेट, ऑर्डर से चलना, लेकिन पूरी चीज़ों को इकट्ठा करके चलना। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक कंपाइल बनाना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेक्चर्स में, जितने भी एजुकेटर्स की क्लासेस होती हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर आते हैं। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारी लेक्चर्स को इकट्ठा कर रहे हैं एंड दे आर कैप्चरिंग इन देयर माइंड। सो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है कि जो चीज़ें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इकट्ठा करके चलना। तो कोऑर्डिनेटिंग में जो स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कोऑर्डिनेट करना मीन्स टू गेट ऑल टुगेदर। सीधी सी चीज़ है, टू गेट ऑल टुगेदर। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, रिलेशन को छोड़ दो, जो बाकी कुछ बचा उसको बोलते हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं। कोरिलेटिव होता है रिलेशंस का, जिनमें रिलेशंस होता है या कोई रिलेशन है उसको साथ लेकर चलना। रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है, फादर एंड मदर का रिलेशन। जहाँ पे रिलेशन आएगा, जहाँ पे कोई वर्ड्स रिलेशन शो करते हैं, जहाँ पे रिलेशन शो होगा उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और अपार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो बाकी बच के, सबऑर्डिनेट करना मतलब साथ लेकर चलना। साथ मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है
जिसमें हम हर चीज़ को एक्सेप्शंस में लेकर चलते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब पार्ट ऑफ, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग में मैंने बोला जॉइंट टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस का मतलब हमने पढ़ा था, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, ये क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों अलग हैं, दोनों पर्सनालिटीज अलग हैं, लेकिन दोनों पर्सनालिटीज अलग हैं लेकिन साथ चल रही हैं। जैसे मान लो टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर अलग पर्सनालिटी है, स्टूडेंट्स अलग पर्सनालिटी है, दे आर बोथ इंडिपेंडेंट, लेकिन दोनों काम कैसे कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, एक पढ़ा रहा है तो दूसरा सुन रहा है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसमें हम सबसे, मैंने आपको एक चीज़ ही बताई है कि अगर हमें याद करना है तो हमें क्या याद करना पड़ेगा? फैन बॉयज़। व्हाट डू यू मीन बाय फैन बॉयज़? मतलब इट्स अ फैमिली, तो मैंने आपको बता दिया एफ फॉर, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है रीज़न और पर्पस, जस्ट लाइक बिकॉज, मतलब फॉर दिस, फॉर दैट, फॉर दिस। तो जो रीज़न और पर्पस में जहाँ पे रीज़न होगा, जहाँ पे कोई पर्पस होगा, वी यूज़ फॉर। एंड एक दूसरे, जब वन थिंग और दूसरी चीज़ को ऐड करना है, जैसे मान लो राम और श्याम, तो राम और श्याम को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंड, राइट, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है नॉर। नॉर का मतलब होता है यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड। नॉट आएगा, नॉर भी कर सकते हो, नॉट मीन्स नेगेटिव, किसी चीज़, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट लाइकिंग द वीडियोज, सो दीज आर द वर्ड्स, मतलब जहाँ पे नॉट मीन्स नेगेटिव सेंस दे रहा है। बट शो कॉन्ट्रास्ट, आई लाइक दिस थिंग बट दिस इज नॉट अप टू द मार्क, I want to purchase this thing but this thing is not up to the mark। जहाँ पे आपका contrast आ गया वहाँ पे हम यूज़ करते हैं but। और present and alternative, और मतलब choice, either या I'll go for this dress और this dress, मतलब choice है, जहाँ पे आपके पास choice होगी, जहाँ पे आपके पास alternative, I have to choose medical और नॉन मेडिकल, आई हैव टू चूज आर्ट्स और नॉन मेडिकल। सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। येट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दैट फॉलोज लॉजिक, जहाँ पे येट यूज होता है। इंडिकेट्स इफेक्ट्स, तो आपको क्या याद करना है? फॉर यूज करते हैं हम रीज़न और पर्पस के लिए, एंड जिसमें हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। नॉर, जहाँ पे नॉर या नॉट वर्ड आ गया मीन्स दे गो इनटू द नेगेटिव पार्ट, कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दैट। तो जो ये चीज़ नॉट आता है दैट शोज नेगेटिव। बट मीन्स आप करना, आप पढ़ना चाहते हो बट आप ये नहीं कर पा रहे, सो ये जो बट वर्ड है दैट शोज द कॉन्ट्रास्ट। और लास्ट, और मीन्स ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ तक आपका क्लियर हो तो हम नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला फैन बॉयज़ का एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लव टू वॉच डक्स ऑन द लेक। अब यहाँ पे देखो, आई गो टू द पार्क एवरी संडे एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, आई लव टू वॉच द डक्स ऑन द लेक ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहली चीज़ तो यही क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप संडे को, हर संडे को पार्क में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या रीज़न है? रीज़न है पार्क में जाने का, कोई रीज़न है या पर्पस है? तो पर्पस के लिए मैंने आपको बताया क्या यूज़ करते हैं आप? फॉर। क्या यूज़ किया? फॉर। क्यों? आप क्यों पार्क में जाते हो? बिकॉज आपको क्या चाहिए? आपको वहाँ पे झील में डक्स देखना बहुत पसंद है, इसीलिए आप जो है पार्क में जाते हो। तो आपको यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, इसका मतलब
रीजन फॉर किसके लिए यूज किया, यहाँ पे फॉर किसके लिए यूज किया जा रहा है, रीजन एंड पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट है आई वॉच द डक्स ऑन द लेक एंड द शर्टलेस मैन प्लेइंग सॉसर। देखो अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखो एंड वन थिंग्स टू अनदर। आई वॉच द डक्स मीन्स आई वॉच द डक, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड द शर्टलेस मैन प्लेइंग सॉसर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें एक चीज बताई जा रही है कि इसमें आप तो डक्स देख रहे हो, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड की जा रही है। एंड किसके लिए यूज किया जाता है, ऐड के लिए। तो देखो डक्स, आप डक्स तो देख रहे हो, लेकिन वहां पे एक और इंसान है जो सॉसर खेल रहा है। ठीक है, शर्टलेस मैन प्लेइंग सॉसर, ये भी अलग, ये भी अलग, लेकिन इसको कौन ऐड कर रहा है, इसमें ऐड क्या हुआ, एक पर्सन और ऐड हो गया, एक आप थे और एक कौन आ गया, शर्टलेस मैन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सॉसर इज एंटरटेनिंग इन विंटर, इट्स बेटर इन द हीट ऑफ द समर। मतलब जो है सॉसर जो है इज एंटरटेनिंग इन विंटर, इट इज बेटर इन द हीट ऑफ समर। कॉन्ट्रास्ट है, सॉसर जो है वो विंटर में खेली जाए, लेकिन अगर हम इसको गर्मियों में खेलना चाहते हो तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। दो कॉन्ट्रास्ट क्या है, या तो एक विंटर है और यहाँ पे एक समर है, तो ये दोनों एक दूसरे, समर सीजन अपनी रिफ्लेक्शन शो करता है, विंटर अपना, तो एक दूसरे के जिसको बोल सकते हैं ऑपोजिट है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, द मैन प्लेज ऑन टू टीम्स, शर्ट्स और स्किन। मैन प्लेज ऑन टू टीम्स, मतलब जो मैन है वो दो टीम्स में खेल रहे हैं, तो आपके पास चॉइसेस हैं यहाँ पे, या तो शर्ट्स या फिर स्किन। तो ये जो वर्ड है और, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट नहीं चॉइस, कि मतलब क्या चॉइस है, या तो शर्ट्स लो या स्किन्स लो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आई ऑलवेज टुक अ बुक टू रीड, आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज। मैं हमेशा बुक लेता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक मैंने बुक खोल के पेज टर्न करके नहीं देखा। तो येट कब यूज करते हैं हम, इंट्रोड्यूसिंग अ कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रीसीडिंग आइडिया। मीन्स प्रीसीडिंग आइडिया क्या है कि आई ऑलवेज टुक अ बुक एक तरह से, और इसका कंट्रास्ट क्या है कि मैंने बुक तो पढ़ी लेकिन आज तक मैंने उसका पेज टर्न करके नहीं देखा, वो कंट्रास्ट है। लॉजिक है, बुक तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमने उसका पेज नहीं देखा। आई एम डेटिंग वन ऑफ द प्लेयर्स, आई वॉच द सॉसर गेम ईच वीक। ठीक है, तो सो जो है दैट इज योर कंजंक्शन। अब आप एक चीज देखो तो इसमें वर्ड्स कौन से यूज हुए, फैन बॉयज, क्या यूज हो रहा है, फैन बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले पहले या कंजंक्शन से पहले पहले यहाँ पे हम क्या आपको कोऑर्डिनेटिंग अगर क्लियर है तो फिर हम सबऑर्डिनेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो फिर नेक्स्ट चलें। येट वाला द्वारा बता दो। ओके, आई ऑलवेज टेक अ बुक टू रीड। इससे पहले येट का कंसेप्ट समझो। इंट्रोड्यूसिंग ए कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, कॉन्ट्रास्ट करना मतलब एक दूसरे के पूरक है। जैसे मान लो आप बुक ले रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आपने बुक खोली लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। बुक तो खुली हुई है, सामने वाले को दिख रहा है कि आपने बुक खोली हुई है, लेकिन आपने अभी तक बुक आपके सामने है लेकिन अभी तक आपने जो बुक है उसका एक पेज भी नहीं देखा। तो येट जो है वो कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक।
बुक और पेज, दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग। लेकिन उसमें येट क्या है कि आपने अभी तक तो बुक खोली पकड़ी हुई है लेकिन उसका एक पेज भी नहीं देखा। तो जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और लॉजिक कि बुक है लेकिन हमारा जो पिछला प्रीसीडिंग लॉजिक है, लॉजिक क्या है, पेज उसी के होंगे जिसकी बुक होगी। ठीक है, जैसे मान लो यू हैव टू वेयर अ शर्ट, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप शर्ट तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप उसके बटन नहीं खोलोगे। तो शर्ट और बटन जो हैं, दीज आर द टू कंट्रास्टिंग, कि विदाउट बटन्स दैट शर्ट इज इनकम्प्लीट। तो आपको वो शर्ट पहननी है जिसमें बटन्स है, तो जब तक आपने बटन नहीं खोले आप शर्ट पहन पाओगे। तो येट जब तक आई तो इसमें क्या वर्ड आया कि जहाँ पे कंट्रास्टिंग आइडिया है लेकिन वो जो पिछला आइडिया है उसको फॉलो करोगे। आई होप कि यस, येट का मीन्स होता है शालू शर्मा अभी तक। तो वही चीज़ है, सिंपल, आपने अभी तक जो है अगर इंग्लिश की क्लास ली है या किसी की भी क्लास ली है, अभी तक आपने कितना पढ़ा है, दैट इज़ योर येट। कि आई एम ज्वाइनिंग या आई हैड ज्वाइन दीज क्लासेस फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स येट आई हैडंट लर्न एनीथिंग। कि मैंने इतने टाइम से मैं क्लासेस तो ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी मुझे जो है वो याद नहीं है। दैट इज़ द कंसेप्ट। आई होप कि आपका निशु ठाकुर जी क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलें। निशु ठाकुर आपको क्लियर हो गया है? निशु ठाकुर यू आपको क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू, इट्स ओके। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जिसमें एक दूसरे को हेल्प करना। इंट्रोड्यूसिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज, टाइंग इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज में मैंने बताया जो दोनों स्टेटमेंट्स अलग हैं, दोनों अलग काम कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड करती है। सबऑर्डिनेटिंग मतलब जो एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए डिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ऐसा क्लॉज है जिसमें हम एक दूसरे को, जैसे मान लो मदर एंड अ चाइल्ड, चाइल्ड जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर, तो वो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट। बट मदर इज इंडिपेंडेंट, मदर क्या है, अपने काम खुद कर रही है, तो मदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको अपना काम खुद करना है, घर का काम भी करना है, अपने काम भी करने हैं, तो उनको जो अपने काम करने हैं वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर, सो वी आर डिपेंडेंट। तो जो वर्ड्स खुद खड़े नहीं हो सकते, दूसरों का सहारा लेकर खड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट जो खुद खड़े हो सकते हैं। अब क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा सेंटेंस से पहले आते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो याद रखना, कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस से पहले। और ये किसका रिलेशन बताते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन बताते हैं। इसको मैं आपको और क्लियर करूँगी, पहले आप इसको यहाँ तक समझ लो। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। सबऑर्डिनेटिंग में क्या आते हैं, इसको समझने से पहले हम एक कोरिलेटिव वर्ड समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। सबऑर्डिनेटिंग को समझने से पहले हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को देख लेते हैं कि क्या होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती है टैग टीम, रिलेशन बताना, एक टीम वर्क काम करना। ठीक है, टीम वर्क की तरह की एक, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं लेकिन दे हैव द रिलेशन विद ईच अदर। वाई, अगर एक टीम मेंबर टाइप कर रहा है तो दूसरा टाइप करवा रहा है, अगर एक काम किसी ने कंटेंट दिया है तो दूसरा उसको टाइप कर रहा है, तो दैट इज़ द रिलेशन। अगर हम एक चीज़ बताएं, भाई और बहन का रिलेशन आइदर
और या तो तुम ये करो या फिर ना करो। तो जो ये वर्ड्स आते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं बोथ एंड, ये वर्ड्स जो हर एक स्टेटमेंट में रिलेशन बताएं उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव। यस शालू शर्मा, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। बन्ना शर्मा थैंक यू। ठीक है, अब क्या है कि दे कम इन पेयर्स, मतलब ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। और ये क्या है, आपको इनको दोनों को अलग अलग चुनना है। मतलब सेंटेंसेस में ये क्या है, दोनों में हर सेंटेंस में ये अलग अलग पड़े होंगे, लेकिन है क्या, दोनों एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं। जैसे को एंड रिलेट वन सेंटेंस, दीज कंजंक्शंस काम तो इकट्ठा करती हैं लेकिन एक दूसरे का रिलेशन बताती हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, जैसे बोथ, वी बोथ गो टूगेदर ऑन दैट प्लेस। वी बोथ, वी तो है हम पीपल, लेकिन हम दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है, बोथ। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं को रिलेशन में, ये आते हैं बोथ एंड, कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बोथ एंड। ठीक है, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये जो वर्ड्स हैं, मतलब को रिलेटिव वर्ड्स क्या आएंगे, बोथ, जहाँ पे बोथ यूज़ होगा वहाँ पे एंड भी यूज़ होगा। वेदर के साथ और, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। तो दीज आर द को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये क्या है, को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अब आपको क्या समझना है कि को रिलेटिव जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इकट्ठा चल रहे हैं। एक हमने किया कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, दैट इज फैन बॉयज। यहां तक किसको क्लियर है, फिर बताती हूँ सबऑर्डिनेटिंग। कोरिलेशन, कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स फैन बॉयज, कोरिलेशन मीन्स कंजंक्शंस। या कोरिलेटिव में हम कौन सी कंजंक्शंस बता रहे हैं, ये वाली, बोथ, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो, जिसमें रिलेशन बताया जा रहा है, यानी रिलेटिव नाउन्स, रिलेटिव वर्ड्स। जैसे हम बोलते हैं ना आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दीज आर द वर्ड्स जहाँ पे हम ये इसको यूज़ करते हैं। तो सेम थिंग कोऑर्डिनेटिंग और आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस को छोड़ के जो बाकी सारे वर्ड्स बचे वो आ जाएंगे आपके सबऑर्डिनेटिंग में। सबऑर्डिनेटिंग में एक्सेप्ट फैन बॉयज एंड कोरिलेटिव वर्ड्स, जितने वर्ड्स कोरिलेशन में बताए जा रहे हैं, जितने फैन बॉयज में बताए जा रहे हैं, उन सबको छोड़ के जो वर्ड्स मिले वो आपके आएंगे सबऑर्डिनेटिंग। जैसे अनलेस, अनटिल, बिकॉज ऑफ, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके किस में आते हैं, ऑल्दो, आफ्टर, देन, एज लॉन्ग एज, ये सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग के। और ये हमेशा एज लॉन्ग एज आई कैन गो दैट प्लेस, आई कैन गो टू दैट प्लेस। सो दीज आर द वर्ड्स जो हम पहले यूज़ करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट आइदर द पिंक सोफा और द पर्पल वन। अब इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आई वॉन्ट, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, पिंक सोफा और पर्पल वन, दो वर्ड्स हैं। कलर कौन कौन से, पिंक एंड पर्पल। आर्टिकल क्या है, सोफा। ठीक है, तो आपको चाहिए, आपके पास चॉइसेस हैं, आपका रिलेशन क्या है। अब सोफे में रिलेशन बताया, सोफे में रिलेशन किसका बताया, इन टर्म्स ऑफ कलर बताया, इन टर्म्स ऑफ कलर बताया। जैसे सोफा है, आपके पास दो कलर हैं, पिंक और पर्पल, तो आप किसके लिए जाओगे, आइदर यू वांट पिंक कलर और यू वांट पर्पल कलर। तो आपके पास रिलेशन क्या है,
या तो तुम पिंक सोफा लो या फिर पर्पल वन, दोनों में या बताया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, रिलेशन। आई वॉन्ट आइदर और आपका और, ये क्या आ गया आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका आई स्टडी बोथ इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट लिटरेचर। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और आर्ट्स, आर्ट्स की हिस्ट्री, इंग्लिश का लिटरेचर। तो इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप मुझे बताओ कोरिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं या कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं, ये आप बताओगे कि इसमें कोरिलेशन कौन बता रहा है। इसमें कोरिलेशन कौन बता रहा है, आपको बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो यूज्ड हुए हैं। कोई भी नहीं, निशु ठाकुर बोथ एंड गुड। क्या आएगा यहाँ पे, बोथ और एंड, और कोई, कोई और है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, निशु ठाकुर ने, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि नहीं। बोथ एंड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई डिडंट नो डैश यू हैड वांट मिल्क डैश क्रीम सो आई ग्रैब्ड बोथ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, वेदर यू वॉन्ट दिस और दैट, मतलब या ये या फिर क्या। तो जहाँ पे चॉइस है वेदर और दीज आर द कोरिलेशंस, मतलब जहाँ पे दोनों वर्ड्स हैं लेकिन वो कोरिलेशन बता रहे हैं। उसके बाद आपका आता है व्हाट डू यू वांट टू विजिट नाइदर, व्हाई डू यू वांट टू विजिट नाइदर आयरलैंड नॉर स्कॉटलैंड। यहाँ पे भी आप देखो कि क्या यूज हो रहा है कि आपका जो व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट आयरलैंड और स्कॉटलैंड, दो कंट्रीज हैं, पर आप इनमें से किसी भी कंट्री में नहीं जाना चाहते, तो इन दोनों कंट्रीज में आप क्यों नहीं, नाइदर यू वांट टू गो दिस नॉट टू स्कॉटलैंड, तो ये दोनों कंट्रीज में ना आप एक कंट्री में जाना चाहते हो ना आप दूसरी कंट्री में, तो ये दोनों आपके क्या आ गए, कोरिलेटिव वर्ड्स। आई टुक नॉट ओनली द पिंक सोफा बट ऑल्सो द टिफनी लैम्प। अब यहाँ पे क्या है, आई टुक नॉट ओनली, नॉट जो है रिलेशन बता रहा है किसके साथ, बट के साथ। यहाँ पे है कि ना ही मैं पिंक सोफा ही नहीं लूँगा, मुझे क्या चाहिए, टिफनी लैम्प। तो नॉट यहाँ पे नेगेटिव नहीं बताया जा रहा है कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन बताया जा रहा है कि सोफे के साथ मुझे ये चीज़ भी चाहिए, टिफनी लैम्प भी चाहिए। सो दिस इज द बट, नॉट द चीज़ बर्गर फॉर मी बट डेफिनेटली द फ्राइज। इफ़ यू वॉन्ट टू गो, जब हम जाते हैं किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं या किसी में भी, तो हम क्या शो करते हैं कि हमें चीज़ बर्गर ही नहीं बल्कि वो भी चाहिए, फ्राइज, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर है ना। ये आपके लिए अब एक तरह से मॉक टेस्ट है, या आपका, आपने मुझे इसमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया जाएगा। आई एम वेटिंग कि आप मुझे इसका आंसर दे देंगे। इससे पहले, आंसर्स देने से पहले, अगर स्टूडेंट्स आंसर दे देते हैं फिर आपको एक दो टिप्स बताएंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है।
My brother loves animal. He just brought a puppy and dash a kitten home with him. My brother loves animals. He just brought a puppy dash a kitten home with him. कौन सा इसमें कंजंक्शन आएगा? करण काश्यप. And anyone else? फॉर. करण काश्यप फॉर. अभी आपका एंड था. अच्छा, आप सेकंड के लिए बोल रहे हो. ओके, वेरी फास्ट. निशु ठाकुर एंड. और कोई? चुन्नी ठाकुर एंड. सोनाली राणा एंड. फास्ट. Sonali Rana and. Yes, the right option is my brother loves animals. He just brought a puppy and dash kitten home with him. अब इसमें एक चीज बताओ, ये कौन सी कंजंक्शन है? चलो ये भी बताओ स्टूडेंट्स की ये कौन सी कंजंक्शन आएगी? जानवी चंदेल एंड. इसमें कौन से टाइप ऑफ कंजंक्शन आता है? एंड इज द राइट ऑप्शन. डी, एंड आया है, लेकिन इसमें क्या कौन सी टाइप आती है? जिस बच्चे ने ये बता दिया मैं मान जाऊंगी कि सेकंड का फोर तो चुन्नी ठाकुर आपने बता दिया है. अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट में एंड लगा है, ये कौन सी टाइप ऑफ कंजंक्शन है? कौन सी टाइप ऑफ कंजंक्शन है? दिस इज कोऑर्डिनेटिंग. कौन सी है ये? कोऑर्डिनेटिंग है. क्यों कोऑर्डिनेटिंग है? देखो ये पपी और किटन जो है ये दोनों क्या है? नाउन है ऑफ एनिमल्स, यानी आपके नेम ऑफ एनिमल्स है. ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स क्या है? नाउन. मतलब इसमें दो एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन को बताया जा रहा है. जब कोऑर्डिनेशन बताई जाती है तो हमें कौन सा रूल याद करना है? फैन बॉयज. कौन सा याद करना है? फैन बॉयज. आई होप कि नाउ दिस इज अ मतलब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. करण काश्यप वेरी गुड, कोऑर्डिनेटिंग. निशु ठाकुर कोऑर्डिनेटिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है आई हैड लाइक टू थैंक यू डैश द लवली गिफ्ट. मुझे कई बच्चों ने इसका आंसर दिया है. सेकंड का फोर चुन्नी ठाकुर ने दिया था, करण काश्यप ने दिया था. एनीबडी एल्स? क्या आएगा? सोनाली राणा कोऑर्डिनेटिंग. तो इसका आंसर क्या है? बी. अब ये भी कौन से कंजंक्शन का एग्जाम्पल है? सोनाली राणा फॉर, निशु ठाकुर फॉर. किसका एग्जाम्पल है ये भी? ये भी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग का एग्जाम्पल है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है. वाई? क्योंकि यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक यू द लवली गिफ्ट. दो चीज़ें हैं. किसमें किसके लिए थैंक यू किया जा रहा है? किसी गिफ्ट के लिए, मतलब किसी रीज़न के लिए थैंक यू बोला जा रहा है. कोई पर्पस है जिसके लिए थैंक यू बोला जाता है. जब पर्पस वर्ड आता है या रीज़न होता है देन वी यूज़ फॉर. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन. कोऑर्डिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे फॉर क्यों यूज़ किया, और क्यों नहीं यूज़ किया, एंड क्यों नहीं यूज़ किया, येट क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज वी आर थैंकिंग समवन टू फॉर द लवली गिफ्ट. मतलब क्यों थैंक यू बोल रहे हो आप? किसी को जब थैंक यू बोलते हो तो किसी रीज़न के लिए बोलते हो, पर्पस के लिए बोलते हो. जहाँ पे पर्पस वर्ड या कोई रीज़न दिया जाएगा आप वहाँ पे कंजंक्शन कौन सी यूज़ करोगे? फॉर. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका. नेक्स्ट देखते हैं. I want to go for a hike dash I have to go to work today. I want to go for a hike and I have to go to work today. इसमें क्या बताया जा रहा है?
इसका आंसर दीजिए। बट, जानवी चंदेल बट, जगदीप शर्मा बट, गुड। सो अगर यहाँ पे बट यूज हुआ है देन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। करण काश्यप बट, yes, A is the right option and it is the type of coordinating conjunction. Now next is, they do not smoke dash, do they play cards? They do not smoke and or nor yet, क्या आएगा? They do not smoke dash, do they play cards? Nor. किसने दिया आंसर? निशु ठाकुर नॉर, गुड। सोनाली राणा नॉर, जानवी चंदेल नॉर। यस, द राइट ऑप्शन इज नॉर, सी, कि दे डू नॉट स्मोक, ना ही वो प्ले कार्ड्स, मतलब ना ही वो कार्ड्स खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स डैश, आई स्टडी एवरी डे। I am getting good grades I am getting good grades and I study every day. Ashish, because. Karan Kashyap, because. Nishu Thakur, or. I study every day. Because. D. Because. Pooja Thakur, D. Yes, मैं, अगर आप और नहीं आएगा, येट नहीं आएगा क्योंकि आप कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स बिकॉज आई स्टडी एवरी डे। क्यों? क्योंकि मैं रोज जो हूँ पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिलेशन, कि मैं पढ़ रहा हूँ तभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे आई एम गेटिंग गुड मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज। अब आता है, इसके बाद एक कंसेप्ट समझ लीजिए। कई जगह पे हम वर्ड्स यूज करते हैं सच एज, और एक वर्ड हम यूज करते हैं सच दैट। कई जगह पे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, सच एज या एज सच। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि सच एज सच, सो एज सो, ऐसे भी कंजंक्शंस हम यूज करते हैं। वाई वी यूज सच एज कहाँ पे यूज होगा एंड सच दैट कहाँ पे यूज होगा? तो जो सच एज है वो कहाँ पे यूज होता है, व्हेन वी गिव एग्जाम्पल्स। जहाँ पे स्टेटमेंट्स में ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप की बात हो और जहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वहाँ पे हम सच एज यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आपका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे विच मूवी डू यू लाइक, या जिसमें हम बोल सकते हैं विच, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट पे देखो कि व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, कि आप कौन सी मूवीज पसंद, क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो आई लाइक दीज मूवीज सच एज, आप एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे, आप बताओगे आई लाइक दीज, आई लाइक सच एज, जो भी मूवीज के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप मूवीज के एग्जाम्पल से बताना शुरू कर दोगे कि आपको ये मूवीज पसंद है। तो वी ऑलवेज यूज सच एज इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स, जहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी ईटेबल्स पसंद है, आपको कौन कौन सी खाने में चीज़ें पसंद है, तो आप बोलोगे आई लाइक सच एज पिज़्ज़ा, पास्ता, चॉकलेट्स, देन चाइनीज़। तो आप एग्जाम्पल्स देना शुरू कर रहे हो, जहाँ पे एग्जाम्पल वर्ड आता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सच एज, ठीक है। और सच दैट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आपका सच के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। सच दैट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सच एक एडजेक्टिव लगा हो, एक नाउन लगा हो, फिर उसके साथ दैट लगा हो, तब जाकर आपका स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। सच एडजेक्टिव नाउन देन दैट। जैसे मान लो इट वॉज सच अ कूल डे, ठीक है, इट वॉज सच अ कूल डे दैट आई couldn't go out, could not go out। ये स्टेटमेंट है कि इट वॉज सच अ कूल डे दैट आई कुड नॉट गो आउट। सच दैट बताना है, हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ से ये यूज हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा, देखो हमने रूल याद रखना है कि जब दैट यूज होगा तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना। सिंपल ट्रिक्स नहीं आएंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सच एज कहाँ पे कंजंक्शन यूज हो रही है या सच दैट कहाँ पे यूज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये रूल याद कि जहाँ पे दैट लगा, जब सच दैट वर्ड यूज हो रहा है तो वहाँ पे एक बीच में एडजेक्टिव होगा, एक बीच में आपका नाउन होगा, ठीक है। सच दैट, तो ये जो सच दैट है इसमें क्या होगा, सच अ कूल, कूल सच आपका वर्ड आ गया, एक वर्ड ये बना, मैं आपको इसको एक वर्ड आपका सच, ठीक है। ये जो कूल बना है ये आपकी क्या बता रहे हैं, डे की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। नाउन क्या आया, डे, ये क्या बन गया आपका नाउन। और दैट जो है ये वाला दैट आपका रिलेशन बता रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि सच दैट कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे सच, जहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन लगेगा वहाँ पे सच दैट यूज होता है, और सच एज हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, एक चीज़ क्लियर, वी आर यूजिंग सच एज इन एग्जाम्पल्स, देसी ट्रिक, कि जहाँ पे एग्जाम्पल की बात होगी, जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स की बात होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सच एज। और सच दैट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे काम की बात हो रही है या काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे याद रखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज होगा एक, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, सच दैट हमेशा कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे क्लॉज होगा। और क्लॉज क्या है आपका, सच एडजेक्टिव, काम भी हो रहा है और नाउन की विशेषता भी बताई जा रही है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज क्लॉज। और सच दैट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे काम हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। एक लास्ट बचा है जिसमें हम बताते हैं आपको डाउट और डाउटफुल।
डाउट एंड डाउटफुल कहाँ पे यूज होता है? डाउटफुल, ये दो वर्ड्स हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं? ठीक है, डाउट और डाउटफुल कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे एफर्मेशन होगी, जहाँ पे एफर्मेशन होगी और जहाँ पे हम वर्ड इफ यूज करेंगे या फिर वेदर यूज करेंगे। एक मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ तक। देखो, डाउट एंड डाउटफुल, ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम किसी चीज की एफर्मेशन दे रहे हैं, एफर्मेशन सेंटेंसेस में यूज होता है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर, इफ या वेदर लास्ट है ये, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, आई डाउट इफ ही विल पास इन एग्जाम्स आई डाउट, मुझे डाउट है, एफर्म्ड है या एफर्मेशन सेंटेंस है, मतलब पूरी तरह से डाउट है अगर ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एफर्मेशन क्या यूज हो रही है? इफ, या फिर इफ की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वेदर, वेदर ही विल पास और नॉट। ठीक है, अगर सिचुएशन नेगेटिव है, इफ सिचुएशन जो है नेगेटिव हो, अगर सिचुएशन नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? देन वी यूज दैट देयर, तब दैट यूज होता है। सिंपल सी चीज है। एक चीज याद रखो, जहां पे एफर्मेशन आई, जहां पे हम किसी चीज के लिए पक्के श्योर हैं, तो वहां पे वेदर, अगर या वेदर यूज होगा। और अगर हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं है, मतलब नेगेटिव है, ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो वी कैन यूज दैट। हम वहां पे सीधा वर्ड क्या यूज करेंगे? दैट। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आई डोंट, डू नॉट, डाउटफुल, डाउटफुल भी यूज कर सकते हो, डाउट भी यूज कर सकते हो। आई डू नॉट डाउटफुल दैट, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? दैट यू कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर, कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, अगर सिचुएशन नेगेटिव है देन वी यूज डाउट के साथ दैट। अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तो हम डाउट के साथ क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद आपका यहाँ तक अगर क्लियर है तो बता दीजिए प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था आपका कंजंक्शन सेक्शन। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट स्लॉट चलेगा वो चलेगा 4 बजे से। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर्स में जो आपसे हमारी टीम ने वादा किया है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं या क्वेश्चनर्स दे रहे हैं, तो सारे जितने भी एजुकेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनके क्वेश्चनर्स को सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है एलाइड का वो होगा 4 बजे। तो प्लीज़ कम टू द लेक्चर, अटेंड दैट लेक्चर एज वेल एज जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। सो डोंट मिस दैट लेक्चर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एलाइड एग्जाम्स। जो एलाइड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज़, श्योरिटी नहीं दे रही,
लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन लेक्चर्स को मिस मत करना। आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे हेडफोन्स लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखो, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है इस टाइम पे सारे काम को छोड़ के आपके लिए 5000 क्वेश्चंस जो है वो रेडी कर रही है। और जिनके ये डाउट थे कि हम जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स वो टॉपिक्स भी होंगे। 1 महीने की बात है, आगे एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी डील की जाएंगी। हर एजुकेटर का जो टॉपिक रह गया वो आगे डील करेगा। सो बने रहना एंड 4 बजे मुझे यहीं पे आपसे दोबारा मिलना है। सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।